जिस लालगंज में 50 बेड का अत्याधुनिक सुविधा से लैस अस्पताल बन रहा है, उसी लालगंज में भगवान का दूसरा रूप धरती का डॉक्टर कहा जाता है। और वही डॉक्टर जो है आज हैवान बन चुका है। इसका कारण है कि लालगंज में आज से कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान पैसे के अभाव में मौत हो गई थी और वो महिला कई डॉक्टर का चक्कर काटने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों के बयान सामने आने के बाद रेफरल प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा जांच पड़ताल की गई। मामले का जांच पड़ताल के दौरान मामला सामने आया कि प्रथम डॉक्टर आभा सिन्हा, जो कि यहाँ 4-5 दिनों से नहीं थी, जब उस महिला की मौत हुई थी उस टाइम डॉक्टर आभा सिन्हा यहाँ नहीं थी लालगंज में। उसके बाद सियाराम राय का, तो उनके यहाँ महिलाओं की इलाज नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुनीता जायसवाल, तो उनके यहाँ के बारे में नहीं बताया गया कि जांच हुआ या नहीं हुआ और क्या मामला था। लेकिन एक नर्सिंग होम जो एक कंपाउंडर, एक दवा विक्रेता के द्वारा चलाया जाता है, लालगंज के रेपुरा चौक के पास बिजली ऑफिस के सामने माँ दुर्गा नर्सिंग होम, जो एक दवा विक्रेता का है, उसका भाई कंपाउंडर है और उसके द्वारा नर्सिंग होम की संचालन किया जाता है। उसके यहाँ भी जांच होती है। नर्सिंग होम संचालक का कहना होता है कि रेफरल अस्पताल के जो प्रभारी डॉक्टर हैं उनको पता है कि यह अवैध नर्सिंग होम है। आप क्या हैं? हम यहीं के मतलब हॉस्पिटल चलाते हैं। हॉस्पिटल चलाते हैं। आपके पास लाइसेंस है हॉस्पिटल चलाने का? तो नहीं है, गैर लाइसेंस ही चलाते हैं। अगर कोई मरीज मर जाता है, चाहे जो मरी है, उसका मौत का देनदार कौन होगा? हम लोग वैसा काम नहीं करते, हम लोग हल्का फुल्का काम करते हैं कि किसी तरह यहाँ के हम लोग का पालन पोषण हो, बस। यहाँ रेफरल अस्पताल के प्रभारी आए थे जांच करने। हाँ, क्या बोले? देख के चले गए। कागज पत्र नहीं लिए? कागज पत्र सब बोले हैं, दिखा दिए उनको पता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये जो आपका नर्सिंग होम है रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको बताए हैं? उनको हम बताए हुए हैं कि देखिए सर, हम लोग हल्का फुल्का काम करते हैं। फिर भी वो जांच करके चले गए। लेकिन रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, उनके द्वारा कुछ कागज प्रस्तुत किया गया है और उन्हें वक्त दिया गया है कागज वैध नर्सिंग होम होने की प्रस्तुत करने के लिए। अगर अवैध है तो उसे वैध बनाने के लिए उन्हें वक्त दिया गया है। जैसा बताया गया है कि काफ़ी नाजुक स्थिति में माँ दुर्गा हॉस्पिटल में वो पेशेंट गया है और वहाँ के संचालक ने बताया कि उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया और रेफर करने की प्रक्रिया के दौरान ही पेशेंट की मौत हुई। तो जो हॉस्पिटल की आप बात कह रहे हैं, तो क्या वो रजिस्टर्ड संस्थान चला रहा है? नहीं, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि उन लोग को समय दिया गया और बोला गया है कि अपना सारा पेपर वगैरह जो भी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाएं और ला के जांच कराएं। क्या इसकी सूची आप लोग को उपलब्ध नहीं कि कौन हमारे क्षेत्र में अवैध चल रहा है, कौन वैध चल रहा है? नहीं, इसके बारे में हम लोग जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आए दिन रोज कुछ न कुछ हॉस्पिटल खोल लग रहे हैं अगर और हम लोग भी इसकी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे संज्ञान में आया है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग को। अगर वो अवैध चल रहा हो तो क्या मतलब सील की जाएगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर अवैध चल रहा होगा और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो बिल्कुल सील किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हो सकता है इनकी पावर ना हो कार्रवाई करने की, लेकिन सिविल सर्जन जो हाजीपुर में बैठते हैं उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई आगे क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं बताया गया है। और आज भी वह दुर्गा नर्सिंग होम बाइज्जत खोल के वहां पे मरीजों का इलाज चल ही रहा है। कारण है कि वहां नर्सिंग होम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, जो आपको मैं दिखाऊंगा और देख रहे होंगे विजुअल में। डॉक्टर एस.बी. प्रसाद यानी डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, जो लालगंज रेफरल अस्पताल के 15 से 20 वर्ष तक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रह चुके हैं, उनका बोर्ड दुर्गा नर्सिंग होम के बाहर लगा हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर वो दुर्गा नर्सिंग होम बंद क्यों नहीं हुआ या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। जहां लालगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का बोर्ड लगा हो, तो वो डॉक्टर नर्सिंग होम संचालक का कहीं ना कहीं उच्च स्तर तक पैरवी भी हो सकता है। और डॉक्टर आभा सिन्हा की अगर बात करें तो नवंबर में उनके यहाँ गर्भवती महिला इलाज करवाई थी और दिसंबर में प्रसव के लिए जाती है डॉक्टर के यहाँ, और
डॉक्टर आभा सिन्हा अपने अस्पताल में ही अपने ठहरने के लिए बनाए गए रूम में ठहरे हुए थे। ये कहना उनका कंपाउंडर का है। जब यह महिला 10 बजे के करीब, रात्रि 10 बजे के करीब उक्त अस्पताल में गई डॉक्टर आभा सिन्हा के यहाँ, तो कंपाउंडर जो था वो डॉक्टर आभा सिन्हा को कॉल किए और कॉल करने के बाद डॉक्टर आभा सिन्हा बोली कि उसे एक सुई दे दो। फिर तुरंत डॉक्टर आभा सिन्हा कंपाउंडर को कॉल बैक करते हैं और कहते हैं कि सुई मत दो, उसका कंडीशन अगर खराब है तो उसे यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर हम फंस जाएंगे। यानी अपनी खुद की जिंदगी बचाने के लिए किसी मरीज को मौत के मुंह में धकेल देना, ये डॉक्टर आभा सिन्हा का कार्य है। उस दिन क्या हुआ था मरीज? वो आई थी 10 बजे खनी के। 10 बजे कब? 10 बजे रात के, लमसम माने कि 10 या 9 या 10 के 10:30 के बीच में आई थी। तो टोटो से आई थी। तो उसके बाद मैंने पूछा कि आपका पुर्जा है, तो वो आई कि कहे कि हाँ पुर्जा है। तो देखे कि 11वां महीना का पुर्जा था उनके पास। किसके यहाँ का? यहीं का था। मेरे डॉक्टर आभा सिन्हा यहीं का था। तो बहुत सीरियस पोजीशन में आई वो। तो हमने देखा, हम कहें कि से नहीं से इसको आप, हम कहें कि गाड़ी रोक करके रखिएगा, से आपको हाजीपुर ले जाना पड़ेगा, से बहुत ज़्यादा सीरियस ही देखने से लग रही है। बहुत दम फूल रहा था एकदम, और दूसरे टाइप का एकदम बहुत बेचैनी टाइप का वो कर रही थी एकदम। तो मैडम से हमने कहा, तो मैडम कहे कि डेरीफायरिन का बेटनीसोल को सुइया दे दो और कहो उसको ले जाने के लिए हाजीपुर से, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, से उसको अच्छा होगा, यहाँ इसका इलाज नहीं होगा। मैडम नहीं देखी थी? मैडम नहीं, मैडम नीचे नहीं उतरे थे। मैंने ऊपर से आदेश दी थी? ऊपर से कहे थे। हाँ मैडम ऊपर से कहे थे, बोले थे। हम फ़ोन किए थे मैडम से, तो मैडम बोले थे कि हाँ तुम अथी कर दो, इसको कहो ले जाने के लिए। तो हमने बेटनीसोल डेरीफायरिन का सुइया देने के लिए मैडम बोले, लेकिन हम मैडम भी कहें कि नहीं उसे मत दो, से कहीं कोई बात हो जाएगा तो कहेगा, मरीजों कहेगा कि बोलू यह सुइया दे दिलन है, तो माने कि मर गया हमारे मरीज। और दुर्गा नर्सिंग होम जिसने मानवता के नाते उसको भर्ती किया, लेकिन 500 रुपया लेके ऑक्सीजन लगाया, उसे सुई दवा दी और हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए 1500 रुपया मांगा गया। तेल भराने के लिए नहीं देने पे उसे छोड़ दिया गया। तब तक महिला की मौत भी हो गई। अब बात ये होती है कि क्या मानवता के नाते दुर्गा नर्सिंग होम वाले को 102 नंबर पे कॉल करके इस चीज की जानकारी देनी चाहिए था या नहीं? लालगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सक प्रभारी को इसकी जानकारी देना चाहिए था या नहीं? अगर इतना भी नहीं करते थे तो उन्हें मानवता के नाते एम्बुलेंस यहां से बुलवा के उसे हाजीपुर, पटना या रेफरल अस्पताल लालगंज में ही भेज देना चाहिए था या नहीं? अगर जांच की बात करें तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश रेफरल अस्पताल लालगंज का, उनके यहाँ जाते हैं, अपनी टीम को लेके जांच कर लेते हैं, सारा क्रियाकलाप हो जाती है, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल जैसे के तैसे खुला हुआ है। लालगंज के डॉक्टरों की रवैया है, पैसे के लिए मरीज की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मरीजों की जान पे ही रिसर्च कर रहे हैं कि मरीज के इलाज कैसे होगा। आज लालगंज में लगभग 50 हॉस्पिटल खुल चुके हैं। वो छोटा बच्चा से लेकर और बड़े लोगों तक का इलाज करते हैं, और शायद उस 50 में 5 ही ऐसा हॉस्पिटल हो जो रजिस्टर्ड है, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। बाकी डॉक्टर जो है, कोई कलकत्ता का है, कोई पटना का, कोई दिल्ली का, कोई मुंबई का, और उनका बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। और चलाता कौन है? तो स्थानीय लोग, जिसे एक सुई देने भी नहीं आता हो, वो हॉस्पिटल का संचालक बन जाता है। जहां बिहार में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, और वहीं बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति हो गई है, डॉक्टरों की ऐसी स्थिति हो गई है कि भेड़िया धसान हॉस्पिटल खोल चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अगर कभी भी चेक किया जाए तो 5 से 7 मरीज मिलेंगे, लेकिन निजी अस्पताल में चले जाइए तो बेड नहीं मिल पाता है इलाज कराने के लिए मरीजों को। क्या सरकार यही कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्री यही कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री वहां से टाइट करते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, जिला स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, सभी न कहीं किसी न किसी से प्रभावित होकर और कहीं न कहीं कमीशन का खेल में ही लोगों के जान से खेला जा रहा है। उस दिन क्या हुआ था मरीज? वो आई थी 10 बजे खनी के। 10 बजे कब? 10 बजे रात के, लमसम माने कि 10 या 9 या 10 के 10:30 के बीच में आई थी। तो टोटो से आई थी।
तो उसके बाद मैंने पूछा कि आपका पुर्जा है, तो वाई की कहे कि हाँ पुर्जा है। तो देखे कि 11वां महीना का पुर्जा था उनके पास। किसके यहाँ का? यहीं का था। अच्छा, मेरी डॉक्टर आभा सिन्हा यहीं का था। तो बहुत सीरियस पोजीशन में आई वो। तो हमने देखा, हम कहें कि से नहीं से इसको आप, हम कहें कि गाड़ी रोक करके रखिएगा, से आपको हाजीपुर ले जाना पड़ेगा। से बहुत ज़्यादा सीरियस ही देखने से लग रही है, बहुत दम फूल रहा था एकदम, और दूसरे टाइप का एकदम बहुत बेचैनी टाइप का वो कर रही थी एकदम। तो मैडम से हमने कहा, तो मैडम कहे कि डेरिफायरिन का बेटनीसोल को सुइया दे दो और कहो उसको ले जाने के लिए हाजीपुर से, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, से उसको अच्छा होगा, यहाँ इसका इलाज नहीं होगा। मैडम नहीं देखी थी? मैडम नहीं, मैडम नीचे नहीं उतरे थे। मैंने ऊपर से आदेश दी थी? ऊपर से कहे थे। हाँ मैडम ऊपर से कहे थे, बोले थे। हम फ़ोन किए थे मैडम से, तो मैडम बोले थे कि हाँ तुम अथी कर दो, इसको कहो ले जाने के लिए। तो हमने बेटनीसोल डेरिफायरिन का सुइया देने के लिए मैडम बोले, लेकिन हम मैडम भी कहे कि नहीं उसे मत दो, से कहीं कोई बात हो जाएगा तो कहेगा मरीजों कहेगा कि बोलू यह सुइया दे दिलन है, तो माने कि मर गया हमारे मरीज। और उसके बाद हम कहे कि इसको हाजीपुर जल्दी से में ले जाइए आप रेफर अस्पताल में, अथी यहाँ डॉक्टर सियाराम रह के एम्बुलेंस लगल रहता है, वहाँ जाइए, वहाँ से एम्बुलेंस करिए, डायरेक्ट जल्दी से हाजीपुर में लेके जाइए। इसमें लेट तनको नहीं करिए, एक मिनट भी लेट करिएगा तो दिक्कत होने का डर है। तो कुछ लिख के दिए थे रेफर ऊपर के लिए? नहीं उस मैडम कागज। तो आपके यहाँ कागज पर क्यों नहीं दिए आप? मैडम नहीं नीचे उतरे थे। आपके यहाँ प्रॉपर इलाज चल रहा था तो देखना। प्रॉपर इलाज नहीं चल रहा था मेरे यहाँ, प्रॉपर इलाज नहीं चल रहा था। हम कहीं 11वें महीना का देखा हुआ था, एक बार 11वां महीना में दिखाया था, उसके बाद से मेरा यहाँ नहीं आया था देखा। फिर भी लिख के कुछ नहीं दिया? नहीं। उसके बाद वो तो कह रहे हैं कि आप लोग देखने से ही इनकार कर दिया। नहीं, देखने से इनकार नहीं, देखने से तो हम लोग कैसे इनकार करेंगे। हम लोग उनको अच्छा से समझा करके, अच्छा से हम माने उनको बात करके अच्छा से, ये भी नहीं हम करें कि नहीं आप जल्दी यहाँ से भाग जाइए, ये भी बात नहीं है। उनको हम अच्छा से समझा करके और कहें, हम कहा ये भी बात कहें कि आप गाड़ी रोक करके रखिएगा, जल्दी आपको ले जाना पड़ेगा। तो मैडम को हम सारा बात कहे, फ़ोन से ही बोले मैडम के, तो मैडम कहे कि नहीं तो साहब तुम जल्दी से। मैडम जो इंजेक्शन देने के लिए कहे वो हाँ, तो नहीं हम नहीं इंजेक्शन हम नहीं दे पाए, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। हम इस चलते नहीं दे पाए कि अगर कुछ बात हो जाएगा इंजेक्शन देने पर, तब लोग कहेगा, चाहे भी लोग आकर के कहेगा, हल्ला करेगा कि आप ही सुइया दे दिए तो मेरा पेशेंट मर गया। इस चलते हम लोग नहीं दिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा अथी और सुइया दीजिए तो नहीं दीजिए। आप मरीज को छूना भी सही नहीं समझे? जी हाँ, ज़्यादा सीरियस में थी, चलते हम लोग नहीं सुइया दे पाए उसको। तो हम कहे अच्छा से समझा करके भी बोले। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पंडित। क्या है आप? यहाँ से इलाज चल रहा था, तो हम लोग वहाँ पर पहले लेकर गए, तो उनको बोले उनका कंपाउंडर को जो हमको एक दम मार रहा है, बोल दम फूलने वाला, पर हमको एक कम होने वाला है, इंजेक्शन दे दीजिए जैसे हमको कम हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी बोला कि नहीं उठो यहाँ से उठो, नहीं ये सब केस यहाँ कोई इलाज नहीं है, जाओ निकलो। तो हम लोग वही अभी कहाँ लेकर जाए, तो कहाँ लेकर जाइएगा? सरदर में जाइए, चाहे और कोई दूसरा है, सियाराम है, इस सब में लेकर जाइए। सियाराम राय बाबू के यहाँ के भी गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुनीता जयसवाल को यहाँ लेकर गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। बाकी में लास्ट में आकर के यहाँ रेपुरा में दिखवाएं, तो वहाँ पर जाते तो ये बेहालत हो गए, ये चल नहीं पा रहे थे, बस नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, पैखाना पेशाब सब हो गया। उसके बाद वहाँ पर मतलब कि वो ले लिए, ऑक्सीजन लगा दिए नाक में और 500 रुपया ले लिए, और उसके बाद बोले कि जो एम्बुलेंस से भराने के लिए 1500 रुपया दीजिए। तो हम वही डॉक्टर साहब बोले, रेपुरा वाला डॉक्टर तो वो बोला कहाँ से बोलूँ 1500 रुपया लाओ एम्बुलेंस में तेल भराने के लिए। तो हम लोग बोले हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, जब तक आप ले चलिए मेरा आदमी आ जाएगा वहाँ पर पैसा लेके। बोला कि नहीं उतरो, एम्बुलेंस पर से उतार के हटा दिया। तो वहीं पर ध्यान हो गया? वहीं पर ध्यान हो गया, तो हम लोग लेके घर पे आ गए। फिर कैसे लाए वहाँ से? फिर टोटो से लाए, जो टोटो से ले गए थे वही टोटो से फिर लेकर चल रहे। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। कौन थी आपकी? ये मेरी ननद थी चचेरी।